डियर स्टूडेंट्स, मैं मीनाक्षी फ्रॉम वीएम एकेडमी क्लासेस नासिक। बच्चों, हम देख रहे हैं क्लास 11 का चैप्टर 9 ऑप्टिक्स और आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं 9.3 टॉपिक, जिसमें हम देखने वाले हैं कि रे ऑप्टिक्स और ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स क्या होता है। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर विदाउट वेस्टिंग टाइम। तो बच्चों, आज के लेक्चर में हम लोग स्टडी करने वाले हैं कार्टेशियन साइन कन्वेंशंस यूजिंग अ ग्राफ। एक्चुअली 9.3 जो टॉपिक है रे ऑप्टिक्स और ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, उसमें सबसे पहले तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंड लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन स्टडी करने हैं। वो ऑलरेडी हमने लास्ट लेक्चर में स्टडी किए हैं। तो आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं कार्टेशियन साइन कन्वेंशंस यूजिंग अ ग्राफ। तो बच्चों, हमें पता है कि हम लोग बहुत सारी लेंसेज का ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं 9-10 में। मतलब 9-10 में हमने देखा है कॉन्केव मिरर्स होते हैं या फिर कॉन्वेक्स मिरर्स होते हैं, कॉन्केव लेंस होती है, कॉन्वेक्स लेंस होती है। ऐसे बहुत सारे लेंसेज एंड मिरर्स का हमने ऑलरेडी स्टडी किया है। इसके बारे में ऑलरेडी आपको पता है, राइट ना। इसको हम कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं, इसको कॉन्केव लेंस। इसके बारे में और भी हम लोग डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। तो इसी से रिलेटेड कार्टेशियन साइन कन्वेंशन से मतलब कौन से किसको पॉजिटिव कंसीडर करना है, किसको निगेटिव कंसीडर करना है, अगर रेज अप साइड में है तो पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा। तो ये सभी बातें हम लोग इस टॉपिक में स्टडी करने वाले हैं। लेकिन इसके पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पे हम लोग क्या स्टडी कर रहे हैं, रे ऑप्टिक्स। तो ऑलरेडी मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि तीन टाइप के ऑप्टिक्स है। एक रे ऑप्टिक्स है, एक वेव ऑप्टिक्स है, और जिसमें एक नेचर ऑफ लाइट एज अ पार्टिकल ऐसा है। मतलब हम एक ऑप्टिक्स की ब्रांच है जिसमें हम रे का स्टडी करते हैं। मतलब लाइट को हम लोग एज अ रे कंसिडर करते हैं, लाइट को एज अ रे कंसिडर करते हैं। एक ब्रांच ऐसी है जिसमें हम लाइट को एज अ वेव कंसिडर करते हैं, और एक ब्रांच ऐसी है जिसमें हम लाइट को एज अ पार्टिकल कंसिडर करते हैं। मतलब लाइट के कुछ फेनोमेनॉन है जो रे का यूज करके हम उसको प्रूव कर सकते हैं, कुछ फेनोमेनॉन वेव का यूज करके प्रूव कर सकते हैं, कुछ फेनोमेनॉन पार्टिकल का यूज करके प्रूव कर सकते हैं। तो 11th में आपको जो भी ऑप्टिक्स है उसमें हम सिर्फ रे ऑप्टिक्स ही स्टडी करने वाले हैं। वेव ऑप्टिक्स हम लोग 12th में स्टडी करेंगे। तो जितने भी फेनोमेनॉन यहाँ पे रहेंगे उसको हम एज अ रे ही कंसीडर करेंगे। मतलब यहाँ पे हम मान के चलने वाले हैं कि लाइट का नेचर कौन सा है, रे। मतलब लाइट एक रे के फॉर्म में ट्रैवल कर रहा है, और उसी से रिलेटेड कुछ साइन कन्वेंशन अभी हम लोग देखने वाले हैं। जो वेव है, वेव का स्टडी हम लोग 12th में करेंगे। 12th में आपको वेव ऑप्टिक्स नाम का एक सेपरेट चैप्टर है, उसमें हम लोग देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, कार्टेशियन साइन कन्वेंशंस क्या होते हैं। तो बच्चों, मान लो इसके पहले मैं आपको बता दूं कि पोल यानी क्या होता है। देखो, मान लो हमने यहाँ पे एक कॉन्केव मिरर में लिया है कुछ इस तरह। तो ये इस कॉन्केव मिरर का एक सेंटर होता है, राइट ना। जिस सेंटर को हम लोग बोलते हैं दिस इज कॉल्ड एज ऑप्टिकल सेंटर। इसको क्या कहा जाता है, ऑप्टिकल सेंटर। एंड ऑप्टिकल सेंटर का ही दूसरा नाम क्या होता है, पोल। तो जो भी हम लोग डिस्टेंसेस मेजर करने वाले हैं यहाँ पे, मतलब रे ऑप्टिक्स में हम जो भी जितने भी डिस्टेंसेस मेजर करेंगे वो सभी इस पोल से हम लोग मेजर करेंगे। मतलब चाहे वो इस साइड का डिस्टेंस हो, मान लो यहाँ पे हमने एक ऑब्जेक्ट रखा है, कुछ भी ऑब्जेक्ट हो वो यहाँ पे रखा है, और मैंने आपको पूछा कि इस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना है, तो आप कहाँ से मेजर करोगे, इस पोल से स्केल लगा के ये डिस्टेंस मेजर करोगे और मुझे बताओगे कि ये डिस्टेंस कितना है। सिमिलरली मान लो यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट की इमेज यहाँ पे फॉर्म हो रही है। मैंने आपको पूछा कि ये इमेज का डिस्टेंस कितना है, तो आप इसको कहाँ से मेजर करोगे, यहाँ से। मतलब अगर हम यहाँ से मेजर कर रहे हैं तो हम कौन सी साइड में जा रहे हैं, लेफ्ट साइड में जा रहे हैं। और अगर हम यहाँ से मेजर कर रहे हैं तो हम कौन सी साइड में जा रहे हैं, राइट साइड में जा रहे हैं। तो लेफ्ट साइड में अगर कोई डिस्टेंस मेजर करना है तो उसका साइन क्या लेना है, राइट साइड में अगर डिस्टेंस मेजर करना है तो उसका साइन क्या लेना है। या फिर मैंने आपको पूछा कि इसकी हाइट मेजर करके बताओ, तो आप कहाँ से मेजर करोगे, ये एक्सिस से ऊपर की तरफ, मतलब अपवर्ड डायरेक्शन में मेजर करोगे। तो अप साइड में अगर हम डिस्टेंस मेजर करें तो उसका साइन क्या रहेगा। मान लो ये इन्वर्टेड इमेज आपको यहाँ पे मिली है, मतलब कुछ इस तरह इन्वर्टेड इमेज आपको यहाँ पे मिली है। इसका अगर डिस्टेंस मेजर करना है और मैंने बोला कि इसका डिस्टेंस मेजर, तो आप डाउन साइड में मेजर करोगे। तो अगर डाउन साइड में आप डिस्टेंस मेजर करें तो उसका साइन अलग रहेगा, इसका साइन अलग रहेगा, लेफ्ट का साइड अलग रहेगा, राइट का साइन अलग रहेगा। ऐसे हर एक के लिए साइन अलग अलग रहेंगे, और उनको ही हम लोग क्या बोलते हैं, कार्टेशियन साइन कन्वेंशंस यूजिंग अ ग्राफ।
तो सबसे पहले याद रखो कि ये जो है यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर, उसको हम क्या बोलते हैं, पोल बोलते हैं। तो इसी से रिलेटेड एक डायग्राम मैं आपको दिखाती हूँ और उसमें आपको एक्सप्लेन करती हूँ। देखो बच्चों, आपको क्वेश्चन पूछा जाता है एक्सप्लेन कार्टेशियन साइन कन्वेंशंस यूजिंग अ ग्राफ। तो आप लोग ऐसा ग्राफ प्लॉट करोगे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ पे क्या होता है, पोल, ऑप्टिकल सेंटर, और यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन हमने खींची है, और ये एक्स जो है इसको हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। एक्स डैश प्रिंसिपल एक्सिस होता है, और ये एक लाइन यहाँ पे खींची है। तो यहाँ पे आपका कोई भी कॉन्केव मिरर या फिर लेंस रहेगा, ये पोल रहेगा, इस साइड में कुछ रेज रहेंगे, इस साइड में कुछ रेज रहेंगे। तो मान लो अगर आप पोल से इस डायरेक्शन में डिस्टेंस मेजर कर रहे हो तो उसका साइन आप क्या लोगे, हमेशा निगेटिव। लेफ्ट साइड निगेटिव, ऐसे याद रखो। अगर आप लेफ्ट साइड में डिस्टेंस मेजर कर रहे हो तो उसका साइन रहेगा निगेटिव। अगर आप राइट साइड में डिस्टेंस मेजर करें तो उसका साइन आपको हमेशा लेना है पॉजिटिव, चाहे वो ऊपर हो चाहे वो नीचे हो। मतलब ये लेफ्ट साइड निगेटिव रहेगी हमेशा एंड राइट साइड पॉजिटिव रहेगी। उसके बाद अगर आप प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर की डायरेक्शन में डिस्टेंस मेजर करें तो आप हमेशा लोगे पॉजिटिव, और अगर नीचे की डायरेक्शन में डिस्टेंस मेजर करें तो निगेटिव। सिमिलरली अगर इस साइड भी आप ऊपर की डायरेक्शन में डिस्टेंस मेजर करें तो निगेटिव पॉजिटिव, एंड नीचे की डायरेक्शन में कर रहे तो निगेटिव। तो ऐसा ग्राफ आप लोग प्लॉट करोगे और आगे जाके बहुत जगह पे हमें ये साइन यूज करने हैं, तो आप लोग याद रखोगे। ठीक है, तो दीज आर द कार्टेशियन साइन कन्वेंशंस। उसके बाद देखो बच्चों, आपको बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि डिफाइन एंड रिप्रेजेंट इन अ नीट डायग्राम द फॉलोइंग टर्म्स। डाइवर्जिंग बीम यानी क्या होता है एंड कन्वर्जिंग बीम यानी क्या होता है। तो सबसे पहले डेफिनेशन देखो क्या है डाइवर्जिंग बीम की, बताती हूँ मैं आपको, डायग्रामेटिकली भी एक्सप्लेन करूंगी। डाइवर्जिंग बीम मतलब क्या, कि मान लो कोई रियल ऑब्जेक्ट है, रियल पॉइंट ऑब्जेक्ट है, उसके ऊपर लाइट फॉल हो रहा है। तो लाइट फॉल होने के बाद वो रिफ्लेक्ट होता है। आपको पता है किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जब लाइट फॉल होता है देन इट रिफ्लेक्ट। किसी भी ओपेक ऑब्जेक्ट के ऊपर जब लाइट फॉल होगा तो वो रिफ्लेक्ट होगा, स्कैटर्ड होगा, राइट ना। तो वो जो रहेगी वो डाइवर्जिंग बीम रहेगी। तो डाइवर्जिंग बीम ऑफ लाइट करेस्पॉन्ड्स टू अ रेज ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम रियल पॉइंट ऑब्जेक्ट। रियल पॉइंट ऑब्जेक्ट से वो रेज रिफ्लेक्ट होते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग बीम। डाइवर्ज होना मतलब ऐसे स्प्रेड होना, उसको डाइवर्ज होना बोलते हैं। मतलब देखो बच्चों, मैं आपको डायग्रामेटिकली समझाने की कोशिश करती हूँ। मान लो ये कोई ऑप्टिकल डिवाइस है जो किसी रियल ऑब्जेक्ट के सामने रखा है। रियल ऑब्जेक्ट के ऊपर लाइट फॉल कर रहा है, जैसे ही लाइट फॉल करेगा उसमें से ये रेज डाइवर्ज होंगे, मतलब सभी जगह पे स्कैटर्ड होंगे, स्प्रेड होंगे, है ना। और ये रेज डाइवर्ज हुए, डाइवर्ज होना मतलब रिफ्लेक्ट होके अलग अलग डायरेक्शन में जाना, उसको हम डाइवर्ज होना बोलते हैं। तो ये इंसिडेंट डाइवर्जिंग बीम है और ये देन इस ऑप्टिकल डिवाइस के ऊपर फॉल होगी। उसके बाद क्या होगा वो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे ही। इसी को कहा जाता है डाइवर्जिंग बीम फ्रॉम अ रियल ऑब्जेक्ट। उसी तरह हमें लेना है कन्वर्जिंग बीम क्या होता है। कन्वर्ज होना, डाइवर्ज होना मतलब सभी डायरेक्शन में स्प्रेड होना, कन्वर्ज होना मतलब एक ही पॉइंट पे इकट्ठा होना, ओके, उसको हम कन्वर्ज होना बोलेंगे। कन्वर्जिंग बीम करेस्पॉन्ड टू अ रेज ऑफ लाइट डायरेक्टेड टू अ वर्चुअल पॉइंट। जो वर्चुअल पॉइंट पे, रियल पॉइंट पे नहीं, वर्चुअल पॉइंट पे वो डायरेक्ट करेंगे ऑब्जेक्ट और इमेज। जस्ट लाइक दिस डायग्राम में दिखाया, देखो मान लो ये एक कॉन्केव मिरर हमने लिया, यहाँ से डाइवर्ज होने वाले रेज है, ये सभी रेज एक ही पॉइंट पे इकट्ठा हो रहे, राइट ना। मतलब यहाँ पे हमें ऑब्जेक्ट, वर्चुअल ऑब्जेक्ट मिलेगा। तो इसको कहा जाता है कन्वर्जिंग बीम, मतलब जो कन्वर्ज करती है, एक ही पॉइंट पे सभी रेज को इकट्ठा करती है, उसको कन्वर्जिंग बीम बोलते हैं। और डाइवर्ज होना मतलब स्प्रेड होना अलग अलग डायरेक्शन में, तो उसको डाइवर्जिंग बीम बोला जाता है। तो अभी देखो यहाँ पे ये ऑप्टिकल पोल यहाँ पे रहेगा, यहाँ से हम डिस्टेंस मेजर करेंगे, कहाँ जा रहे हैं हम लोग, राइट साइड में, तो यू यहाँ पे क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। सिमिलरली यहाँ पे देखो यू दिखाया है, मतलब रियल ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस यहाँ से पोल से वो डिस्टेंस हम लेफ्ट साइड में जा रहे हैं, तो ये क्या रहेगा, निगेटिव रहेगा। ऐसे आपको कभी कभी एक्सप्लेन करने के लिए भी पूछा जाता है। तो बच्चों इसी के ऊपर बेस्ड आपकी एक्सरसाइज में एक न्यूमेरिकल पूछा है जो कि डिपेंड है स्नेल्स लॉ के ऊपर एंड डिस्टेंस के फॉर्मूले के ऊपर। बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल है, बताती हूँ क्या है। अ मोनोक्रोमैटिक रे ऑफ लाइट स्ट्राइक्स द वाटर n इज इक्वल टू 4/3। मतलब एक मोनोक्रोमैटिक ले लिया जिसकी वेवलेंथ सिंगल है, ऐसे लाइट को हम लोग मोनोक्रोमैटिक लाइट बोलते हैं। तो एक ही कलर का लाइट, मतलब
मोनोक्रोमेटिक लाइट लिया जो कि वाटर के ऊपर स्ट्राइक कर रहा है। एक वेसल में हमने वाटर लिया है, उस वाटर में हमने उस रे को ट्रेवल किया, ओके, स्ट्राइक किया, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें दिया है 4/3। सरफेस इन अ सिलिंड्रिकल वेसल एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस 53 डिग्री। कितने एंगल पे है? 53 डिग्री। डेप्थ ऑफ वाटर इज 36 सेंटीमीटर। आफ्टर स्ट्राइकिंग द वाटर सरफेस हाउ लॉन्ग विल द लाइट टेक टू रीच द बॉटम ऑफ द वेसल। टाइम कितना लगेगा उसको बॉटम को रीच करने के लिए, वो हमें निकालना है बाय यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी। बताती हूँ। एंगल ऑफ द मोस्ट पॉपुलर पाइथागोरियन ट्रायंगल ऑफ साइड्स इन द रेशियो 3:4:5 नियरली 37 डिग्री, 53 डिग्री एंड 90। मतलब पाइथागोरस थ्योरम आपने यूज किया है, 9th-10th में स्टडी किया, उसमें हमने एक ट्रायंगल स्टडी किया था 3:4:5 रेशियो वाला, जिसके एंगल्स कितने होते हैं, एक तो 90 डिग्री रहेगा, एक 37 डिग्री रहेगा, एक 53। तो वो हमें यहाँ पे थोड़ा बहुत यूज करना है। तो देखिए कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले तो हम डायग्राम निकालेंगे इसकी, जो दिया है उसको रीड करके पहले डायग्राम निकालो। उन्होंने क्या बोला कि एक वेसल हमने लिया जिसमें हमने क्या लिया है, वाटर। तो ये वेसल हम लेते हैं जिसमें वाटर लिया है, ओके। तो ये वाटर का जो हाइट है वो कितना दिया है उन्होंने, 36 सेंटीमीटर। मतलब मान लो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 36 सेंटीमीटर। उसके बाद उन्होंने बोला, मान लो यहाँ से मैंने एक नॉर्मल ड्रॉ की इस सरफेस के ऊपर एंड एक मोनोक्रोमेटिक बीम ऑफ लाइट इसके ऊपर फॉल किया, ओके, जिसका एंगल कितना दिया है, दैट इज 53 डिग्री। एंगल ऑफ इंसिडेंस, इतने एंगल से वो क्या किया, स्ट्राइक किया। अब जब ये यहाँ से एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करेगा तो ऑब्वियसली ये क्या करेगा, बेंड करेगा। तो ऐसे इसने बेंड किया, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एक ट्रायंगल फॉर्म हुआ। कुछ नाम हम लोग इसको देते हैं। मान लो यहाँ पे मैं बी नाम देती हूँ, इसको ए नाम देती हूँ, जो आपके बुक में दिए वही नाम देते हैं। यहाँ पे ओ, यहाँ पे ये इंसिडेंट रे हम पी क्यू बोलेंगे, ओके, पी, एंड यहाँ से एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमने ड्रॉ किया, दैट इज क्यू, ओके। ऐसे एक ट्रायंगल हमने ड्रॉ किया। तो आपको निकालना क्या है कि ये जो रे है इसको यहाँ तक रीच करने के लिए कितना टाइम लगा। मतलब हमें क्या निकालना है, t = what। तो हमें पता है वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। और तो इससे आपको टाइम क्या मिलेगा, टाइम = मिलेगा डिस्टेंस डिवाइड बाय वेलोसिटी, डिस्टेंस डिवाइड बाय वेलोसिटी। तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या रहेगी, ऑब्वियसली ये वेलोसिटी निकालने के लिए हमें लाइट का जो स्पीड है, मतलब c = क्या है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसका यूज करके हमें ये वेलोसिटी पहले निकालनी होगी। उसके लिए आपको n भी दिया है, बताती हूँ क्या क्या फॉर्मूलेज आपको यूज करने हैं। बस याद रखो आपको क्या निकालना है, टाइम निकालना है। तो देखो बच्चों, अगर आपको ये टाइम निकालना है तो उसके लिए सबसे पहले हमें ये एंगल पता होना जरूरी है, ये एंगल पता होना जरूरी है। आपको गिवन क्या दिया है, गिवन n दिया है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n = कितना दिया है, वाटर, n ऑफ वाटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर दिया है, दैट इज = 4/3। तो अगर हम यहाँ पे स्नेल्स लॉ यूज करें, स्नेल्स लॉ क्या है, बाय यूजिंग स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ क्या होता है, n = होता है साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। मतलब आपको क्या निकालना है, ये एंगल मतलब r निकालना है, ठीक है। बताती हूँ क्यों चाहिए हमें, स्टेप बाय स्टेप निकालते जाएंगे तो आपको समझ में आएगा वो क्यों चाहिए। क्यों, क्योंकि हमें ये डिस्टेंस निकालना है और ये डिस्टेंस निकालने के लिए आपको एंगल की जरूरत पड़ेगी। एंगल क्या, पाइथागोरियन का एंगल क्या होता है, 37 डिग्री, 53 डिग्री एंड 90 डिग्री। ये यूज करके हम लोग 3:4:5 रेशो, मतलब कौन सी साइड यहाँ पे 3 रहेगी, 4 रहेगी, 5, उसके लिए हमें एंगल पता होने बहुत जरूरी है। तो वही एंगल, ये एंगल हमें निकालना पड़ेगा। तो ऑटोमेटिकली आपको ये एंगल पता है, ये तो 90 डिग्री है इस एंगल में, ये हमें पता है। तो एंगल पहले हम पता करेंगे, उसके बाद ये साइज क्या है ये हमें पता लगानी है, ठीक है। तो देखो sin i अपॉन sin r, तो यहाँ पे sin i = n × sin r मिलेगा, ओके। n हमें पता है, हमें r निकालना है। तो हम क्या करते हैं, sin r को इधर शिफ्ट करते हैं, sin i नहीं निकालना, sin r को हम इधर शिफ्ट करते हैं। sin r = क्या मिलेगा, sin i डिवाइड बाय n मिलेगा, क्योंकि हमें i पता है, n पता है। अब वैल्यू पुट कर दो, sin i क्या है, 53 डिग्री, तो sin 53 डिग्री डिवाइड बाय n क्या दिया है, 4/3।
तो उसकी वैल्यू पुट कर दो। तो अभी देखो यहाँ पे ये 3 जो है ये ऊपर मल्टीप्लाई होगा, साइन आर इज इक्वल टू साइन 53 इंटू 3 डिवाइड बाय 4। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे जो हमें आर मिलेगा, एक मिनट, तो बच्चों यहाँ साइन 53 की वैल्यू क्या होती है, अगर आप लॉग टेबल में देखोगे, लॉग टेबल में आप नेचुरल साइन का जो टेबल है उसमें देखो, साइन 53 की वैल्यू होती है 0.7686 ये वैल्यू होती है 53 की, साइन 53 की, इंटू 3 करना है डिवाइड बाय 4। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 4 से डिवाइड करो, इसका आंसर क्या आएगा देखो 0.1921.5। ओके, अब सॉरी 0.5 नहीं 19215 ऐसे आंसर हमें मिलेगा। तो अगर अभी देखो, अभी इसको हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आंसर आता है देखो, साइन आर इज इक्वल टू 0.19215 इंटू 3। ओके, 3 से मल्टीप्लाई करो, क्या मिलता है, 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमें आंसर मिलता है 0.57645। तो ये हमें किसकी वैल्यू मिली, साइन आर की। ये हमें किसकी वैल्यू मिल रही है, साइन आर की। साइन आर इज इक्वल टू 0.57645। ओके, तो हमें आर चाहिए, तो आर इज इक्वल टू हमें मिलेगा साइन इनवर्स 0.57645। ओके, अब यहाँ साइन इनवर्स को हम लोग लॉग टेबल में ही देखेंगे। साइन इनवर्स 0.57645 हमें ढूंढना है, तो 0.57645 हमें मिलता है 37 डिग्री पे। ओके, इसका मतलब आर इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, 37 डिग्री मिलेगा। इसके नियर अबाउट वैल्यू हमें कहाँ पे मिलेगी, 37 डिग्री पे। मतलब ये हमें कितना मिला, 37 डिग्री। अब देखो ये 90 है, ये 37 है, तो ये कितना मिलेगा, दैट इज इक्वल टू 53, क्योंकि 3 एंगल्स की एडिशन कितनी आनी चाहिए, 180 डिग्री। तो इसमें ऐड करने के बाद 180 में से अगर माइनस किया तो हमें कितना मिलेगा, 53 डिग्री मिलेगा। अब देखो यहाँ पे ये साइड कितनी दी है, 36। तो पाइथागोरन थ्योरम आपको पता होगा, ये राइट एंगल ट्रायंगल होता है, ये 37 है, ये क्या है 53 है, और ये 90 डिग्री है, ऐसे एंगल है। तो यहाँ पे 37 के आगे वाली जो साइड होती है वो कितनी होती है, उसका रेशो, मतलब ये तीनों साइड्स का रेशो कितना होता है, 3:4:5 ऐसे रेशो होता है। तो 37 के आगे वाली साइड कितनी रहेगी, 3x रहेगी, अगर हम x मान लें। 53 के आगे वाली साइड, अपोजिट साइड यहाँ पे रहेगी 4x, और इसके आगे वाली साइड कितनी रहेगी, 5x। ऐसे हम लोग सॉल्व करते हैं, 9th में शायद से आपने किया होगा। मतलब 4x इज इक्वल टू कितना मिल रहा है आपको, 36 मिल रहा है। ये साइड्स हमें निकालनी है, क्योंकि हमें डिस्टेंस चाहिए, डिस्टेंस का यूज करके हम टाइम निकालेंगे। इसका मतलब देखो साइड, यहाँ पे साइड OB हमें कितनी मिली, इसके लिए हमें एंगल चाहिए था। देखो OB इज इक्वल टू क्या है, 36 सेंटीमीटर, दैट इज इक्वल टू कितना मिला हमें, 4x, ये 4x, ये 5x एंड ये 3x है। हमें x की वैल्यू मिल गई तो तीनों साइड मिल जाएंगी। तो ये 36 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितना मिल रहा है, 4x, मतलब x इज इक्वल टू कितना मिलेगा, 36 सेंटीमीटर डिवाइड बाय 4। तो 4 9 जा, मतलब ये कितना मिलेगा, 9। x की वैल्यू हमें मिलेगी 9। अब देखो यहाँ पे साइड AB भी हमें निकाल सकते हैं। AB इज इक्वल टू कितनी मिलेगी, 3x ना, 3x इज इक्वल टू 3 × 9, मतलब 27 सेंटीमीटर मिलेगी। सिमिलरली साइड OA कितनी मिलेगी, हमें OA ही चाहिए, क्योंकि इसी का टाइम निकालना है। तो ये साइड का अगर डिस्टेंस पता चल जाए तो उससे हम निकाल सकते हैं। तो साइड OA इज इक्वल टू 5x इज इक्वल टू 5 × 9, मतलब 45 सेंटीमीटर। तो ये हमें कितनी मिली, 45 सेंटीमीटर, क्या OA। मतलब देखो इसमें से डिस्टेंस हमें मिल गया, डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस इज इक्वल टू 45 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर मतलब 10⁻² मीटर। ओके, डिस्टेंस मिल गया। अब क्या चाहिए हमें, वेलोसिटी निकालनी है। तो वेलोसिटी निकालने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। n इज इक्वल टू क्या होता है, c डिवाइड बाय v, ये n का फॉर्मूला है, इससे v मिल जाएगा। देखो v इज इक्वल टू c डिवाइड बाय n करेंगे हम लोग, तो c क्या है 3 × 10⁸ डिवाइड बाय n क्या है 4 डिवाइड बाय 3। 3 को ऊपर मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा, v इज इक्वल टू 3 3 = 9, 9 डिवाइड बाय 4 × 10⁸। 9 से डिवाइड करो कितना आता है, 2.5।
तो ये हमें मिलेगा दैट इज इक्वल टू 2.5 इंटू 10 एक काम करते हैं, इसको 9/4 ही रखो ताकि आगे जाके हमें कैंसिल करते आएगा। 9/4 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये हमें वेलोसिटी मिली, लेकिन हमें वेलोसिटी नहीं, हमें टाइम चाहिए। तो अभी हम देखो ये टाइम का जो फॉर्मूला है इसमें ये वैल्यू पुट करेंगे, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन डिस्टेंस डिवाइड बाय वी। सो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना है, कहा गया डिस्टेंस ये 45 इंटू 10⁻² डिवाइड बाय वी, वी कितना मिला हमें 9 डिवाइड बाय 4 को ऊपर मल्टीप्लाई करो, तो t इज इक्वल टू 45 इंटू 4 इंटू 10⁻² डिवाइड बाय 9 5 जा 45, इसलिए मैंने कैंसिल नहीं किया, 9 5 जा 45, 5 4 जा 20, तो t इज इक्वल टू मिलेगा 20 इंटू 10⁻² सेकेंड। देखो यहाँ पे टाइम है तो ये क्या रहेगा, सेकेंड में रहेगा, तो ये 20 इंटू 10⁻² सेकेंड, ये टाइम हमें मिला। आपके बुक में जो उन्होंने आंसर दिया है चेक करते हैं क्या है, 2 नैनो सेकेंड, ये आंसर उन्होंने दिया है। तो कैसे दिया है देखो, ये क्या है, एक मिनट, यहाँ पे कुछ रह गया, ये 10⁸ यहाँ पे रह गया, यहाँ पे 10⁸ है ना, तो ये 10⁸ जब ऊपर होगा तो -8 बनेगा, तो यहाँ पे -10 आएगा, राइट, गलती हो गई, ये 10⁸ है, यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, तो 9, ये 4 ऊपर मल्टीप्लाई होगा, 10⁸ 10⁸ ऊपर जाने के बाद -8 बनेगा, तो यहाँ से निकल जाएगा, तो ये -8 -2 कितना होगा, -10। उन्होंने नैनो सेकेंड में टाइम दिया है, नैनो मतलब क्या होता है 10⁻⁹, तो देखो t इज इक्वल टू, ये 20 एज इट इज रहेगा, इसमें से 10⁻⁻1 साइड में निकालो, 10⁻⁹ साइड में निकालो सेकेंड, तो ये वैल्यू क्या बनेगी, नैनो सेकेंड, इसकी वैल्यू होती है नैनो, तो ये नैनो सेकेंड 10⁻1 से अगर इसको मल्टीप्लाई किया तो क्या आता है, t इज इक्वल टू 20 इंटू 0.12 आएगा, 20 इंटू ये 0.1 वैल्यू है, मतलब पॉइंट यहाँ पे शिफ्ट करना पड़ेगा, कहाँ, लेफ्ट में, क्योंकि -1 है, लेफ्ट में एक डिजिट शिफ्ट किया तो 0 निकल जाएगा, तो बस 2 बचेगा, 2 इंटू 10⁻⁹ सेकेंड, इसी का मतलब होता है 2 नैनो सेकेंड, यहाँ पे लिखती हूँ 2 नैनो सेकेंड, ऐसे इसका फाइनल आंसर है। देखो न्यूमेरिकल थोड़ा क्रिटिकल था, लेकिन अगर आपने सॉल्व किया तो कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। तो ये आपके एक्सरसाइज में पूछा गया सवाल है। देखो उन्होंने क्या पूछा था, आपने मोनोक्रोमेटिक लाइट वाटर में फॉल किया, वाटर की हाइट दी थी और यहाँ से डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए कितना टाइम लगेगा ये उन्होंने पूछा था। तो अगर ये डिस्टेंस अगर आपको निकालना है तो आपको एंगल पता होना चाहिए 37, 53, 90 का पाइथागोरियन थ्योरम का यूज करके ये साइड्स हम लोग निकालेंगे, ये डिस्टेंस निकालेंगे। ये डिस्टेंस निकालने के बाद उसकी वेलोसिटी एंड डिस्टेंस का यूज करके हम लोग टाइम निकालेंगे। ऐसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो बच्चों ये था हमारा रे ऑप्टिक्स 9.3 टॉपिक। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग रिफ्लेक्शन, ये जो टॉपिक है 9.4 वो देखेंगे। तो आज हम यहीं पे रुकते हैं। पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।